थोड़ा सा एक मेरे दिमाग में रील आई कि एक रील देखी थी मैंने, जिसमें एक लड़का बोल रहा था कि इंडिया की बात भी नहीं होती चाइना में। चाइना में जब आप जाओगे, यहाँ पे बच्चे जो, मैं उसने एक नाम लिया था, मेरे को यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, मैं इस फलाना फलाना यूनिवर्सिटी में हूँ, और इसमें बच्चे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऐसे कॉलेजेस, रेप्यूटेड कॉलेज को छोड़कर यहाँ एडमिशन लेके यहाँ पढ़ रहे हैं चाइना में। तो चाइना कहाँ स्टैंड करता है, वो एक अलग ही लेवल पे दिख रहा है पढ़ाने के भी मामले में। तो अगेन एक तो जहाँ तक चाइनीज़ मीडिया है उसके बारे में मेरे ख्याल वो से इंडियन लड़का था, अच्छा, वो उसने रील डाली थी इंडियन लड़के ने, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है अलाउड नहीं है, वहाँ कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कहीं वहाँ कुछ नहीं है। तो वो इंडियन लड़का था, उसने ये बताया था कि वहाँ पे ये हाल है। तो एक मैंने फिर एक रील और देखी थी, कहीं की थी, तो कहता ये देखो, वो नदी नदी दिखा रहा था बेसिकली। तो वो पूरा रिवर दिखाता है, फिर देखो ये नदी है और ये देखो इसके आसपास बिल्कुल कूड़ा नहीं है। कह रहा अभी ये इंडिया होता तो, कहते गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करते हो, तुमने खुद देखा, तुम खुद यहाँ कूड़ा फेंकते हो। लेकिन अगर तुम ही जो कूड़ा फेंक रहे हो इंडिया में, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे ना, तुम यहाँ कूड़ा नहीं फेंकोगे रोड पे। तो मेरे ख्याल से अ, मतलब जब अंदर से हमारे में स्वच्छता आएगी, जब अंदर से हमारे में राष्ट्र के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी आएगी कि मैं एज ए जिम्मेदार क्या करता हूँ। जैसे अगर आप जापान जाएं, हाँ उधर ठीक तो है, सर। तो जापान में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पर जापानीज जो हैं वो खुद से अपने कल्चर के लिए इतना प्राउड हैं। अगर आप बैठे हैं और आपने दूसरी कुर्सी पे पैर रख दिया और तो वो अपने आप से उसको पहुंच के और वो करता है, क्योंकि वो इतनी प्राइड लेता है उसके अपने कंट्री के और क्लीनलीनेस के अंदर। तो कहीं पे जब तक हम उस किस्म का वो नहीं लाए, जैसे वहाँ पे अगर ऑनेस्टी की भी बात देखें तो वो जब फुकुशिमा वाला वो अर्थक्वेक आया था और सुनामी आई थी, तो मतलब लंच ब्रेक चल रहा था और लोग बाग लंच खा रहे थे और एकदम से सब लोग भाग के बाहर गए। जब पहला राउंड वो ख़त्म हुआ तो सब लोग आए और आके लाइन बना और कहाँ खड़े थे, बिल काउंटर के सामने, कि अपना बिल पे करके जाएं। मतलब जान पे पड़ी थी, आफ्टर शॉक्स चल रहे थे, ऊपर से लूज जो डेबरी था वो गिर रहा था, और तब भी लाइन में लग के पैसे देने के लिए वो खाना जो वो कंप्लीट कर भी नहीं पाए लेकिन ऑर्डर कर दिया था और उनके टेबल पे था। इसे कहते हैं कैरेक्टर। और इसके लिए कोई डंडा नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी, कोई कैमरा नहीं थे, या कोई इस तरीके से ना ही कोई उनके पीछे आता कि तुमने क्यों नहीं दी, बट खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको कहते हैं नेशनल कैरेक्टर। एक बार मैंने ये भी सुना था, जापान में टोल फ्री कर दिए थे, मतलब टोल फ्री नहीं करा था, टोल किसी वजह से चल नहीं पाया था, तो कह रहा था यू कैन गो, और जितने भी लोग वहाँ से पास किए थे उसमें से 95 या 98% लोगों ने घर जाकर टोल भरा था। वहाँ पे जब स्ट्राइक करते हैं तो काला बैंड पहन के काम करते हैं, स्ट्राइक, अच्छा ओके। मतलब लॉस नहीं होने देते कंपनी का। कंपनी का और प्रोडक्शन का, काला बैंड पहन के, या एट टाइम्स ओवर प्रोडक्शन कर देते लॉस हो जाता है ओवर प्रोडक्शन से भी। पर मतलब सो दैट इज द व्हाट यू कॉल डिफरेंस इन सोच जो हमारे को सीखनी चाहिए लानी पड़ेगी, और वो डंडे से मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा, डर से नहीं, क्योंकि अंग्रेज भी थे यहाँ राज करके गए, तो इतना डंडा, अगर ऐसी बात थी तो इंग्लैंड बना के जाना चाहिए था उनको इंडिया को, नहीं बना पाए, है ना, पर ऐसा तो कुछ नहीं। तो वही मेरे ख्याल से ये बदलाव हमारे को सामाजिक तौर पे लाना है, अपने सोच में लाना है, और ये मेरे ख्याल से आपकी जनरेशन ही लाएगी, जो जेन जी और जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारा भविष्य हैं। और वो क्योंकि, और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इसके बारे में सोचते हैं और अपनी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं बदलाव लाने के, वो आपको लाने चाहिए। इसमें ये भी चीज़ थी कि जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है, मैंने देखा है बहुत लोग इवन खुद से ही नहीं फेंकते कूड़ा, वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं या फिर बैग में डाल लेंगे, बट वो फेंकेंगे नहीं उसको। बेशक। और बहुत लोग ऐसे भी जो फेंक देते हैं। जो लोग फेंकते हैं, पहली बात तो उनको कॉल आउट करना, उनको बोलना कि भैया ये गलत बात है, आप ही का देश है, आपकी माँ
जिसको धरती माँ, भारत माँ कहते हो, उसी को आप उस पर थूक रहे हो या उसको आप गंदा कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके शहर में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर आप डस्टबिन रखोगे और हर आदमी को अपना केले का छिलका जहाँ भी खाया उसके बाद वो पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ेगा और जाके लाइन में लग के और फिर उसमें डालना पड़ेगा क्योंकि एक ही कूड़ादान है, तो फिर गोज विदाउट सेइंग वो बाएं दाएं देखेगा, कोई नहीं देख रहा है और वो वहाँ फेंक देगा। लेकिन अगर कूड़ादान है, पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे अवेलेबल है और आप देखें और प्रोमिनेंटली मार्क्ड है और वो है, तो फिर मतलब मैंने देखा है इनफ कि ये कूड़ादान है और नीचे फेंक रखा है। ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर एटलीस्ट मतलब 90% लोग तो कम से कम डालना शुरू कर देंगे और एक बार एक जगह जो साफ होती है उसमें तो कोई नहीं गंदगी फेंकता करने वाला सोचता है ना। लेकिन अगर वो पहले से ही गंदा है तो वो बोलेगा यार पहले से तो गंदा है, ये मैं डाल रहा हूँ तो मतलब क्या कौन सा और ही कुछ हो गंदा हो जाएगा, रहा है, पर साफ तो मतलब गंदा, तो ऐसे करके तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी, विच आई थिंक स्वच्छ भारत के बाद से काफ़ी हुआ है। मतलब हर म्यूनसिपैलिटी में और सब जगह अगर आप देखें तो अलग अलग कलर के कूड़ेदान, वो कौन सा ग्रीन वेस्ट, वो वेस्ट बन रहा है, सेग्रीगेशन वाली वो सारी सब बट इसमें मैं एक ये भी चीज़ बोलूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना थोड़ा ये चीज़ और आनी चाहिए कि डिफरेंस भी तो पता हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट ग्रीन एंड ब्लू बॉक्स? अगर आपको ग्रीन और ब्लू बॉक्स का डिफरेंस नहीं पता, आप तो कहीं पे भी कुछ भी डाल दोगे। करेक्ट। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं इनमें, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा कूड़ा डालना है। दे आर कन्फ्यूज यार, इसमें क्या डालें, अरे डाल दो ना, कूड़ा डालनी तो है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा आना चाहिए कि एक डिफ्रेंशिएट तो कर पाए, बच्चा हो बड़ा हो, कि इन दोनों डस्टबिन में फ़र्क क्या है। सो एक थोड़ा सा मैं फिर अगेन एजुकेशन सिस्टम मतलब फिर करिकुलम के अंदर उसको लाना और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं। संस्कार वाली जो चीज़ें हैं वो आमतौर पे घर से शुरू होती बट वही पॉइंट है ना कि आपके घर वालों को भी तो पता होना चाहिए इसका डिफरेंस। हैं। ट्रू दैट, बेशक। उन्हें ही नहीं पता तो वो अपने बच्चों को कैसे बता पाएंगे कि तो इसका डिफरेंस वो क्या है। जो बदलाव है, वो सामाजिक बदलाव जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है लाना, और बट उसमें मल्टीपल वो, तो उसमें एक तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि इन्फ्लुएंसर्स की सुनवाई होती है। तो लोग क्योंकि उनको फॉलो करते हैं, उनको वॉच करते हैं, तो आपकी रील तो अगर आप उन इश्यूज पे बनाएं, मतलब ना कि उसको सरकार पे ही छोड़ दें कि सरकार कुछ करे, या एजुकेशन सिस्टम पे छोड़ दें कि टीचर्स कुछ करे, या वो भी फिर सरकार पहले एजुकेशन उसके अंदर उसको इंक्लूड करे और फिर टीचर्स उसको वो करे। मेरे ख्याल से क्योंकि ये सोशल चेंज है तो ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स का भी बड़ा वो है। तो हम जब पिक्चरें बनाते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, तो सब में हमारे को वी मस्ट स्टार्ट शोइंग दीज थिंग्स।